हेलो दोस्तों, हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पिछले वीडियो में ही डिटेल में चर्चा की है। आज हम देखेंगे पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मेंशन किया कि कई जगहों पे इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में ये पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसका कारण यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इन्वॉल्व करता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, और इनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है। लेकिन इस तरह का कोई भी मेथड बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं है। बैक्टीरिया में इस तरह का मेथड एब्सेंट है। फिर भी इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, और ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है बैक्टीरियल स्पीशीज के जेनेटिक डाइवर्सिटी और जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब प्रश्न उठता है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है बैक्टीरिया में। ये पॉसिबल होता है जब एक बैक्टीरिया के जीन दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होते हैं। इसी वजह से हम इसे पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, न कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन मेथड से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन। इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में एक टाइप का बैक्टीरिया दूसरे टाइप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जब वो अपने सराउंडिंग से फॉरेन डीएनए लेता है। सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था ग्रिफिथ ने 1928 में। फर्दर इस पे काम किया गया एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी के द्वारा। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के अनुसार डिप्लोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन होते हैं। फर्स्ट एस टाइप, जिसे स्मूथ भी कहते हैं क्योंकि ये कैप्सुलेटेड होता है और साथ ही वायरुलेंट होता है, मतलब ये डिजीज कॉज करता है। दूसरा है आर टाइप, मतलब जो रफ होता है क्योंकि ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है और साथ ही ये डिजीज नहीं कॉज करता है। तो आइए हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले एस टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया माउस में, जिसकी वजह से माउस की डेथ हुई। चूंकि एस टाइप वायरुलेंट है, ये डिजीज कॉज किया और इस वजह से माउस की डेथ हुई। उसके बाद आर टाइप को इंजेक्ट किया गया माउस में, माउस सरवाइव कर गया। चूंकि आर टाइप जो है ए वायरुलेंट है, ये डिजीज कॉज नहीं करता है। फिर हीट किल्ड एस टाइप को इंजेक्ट किया गया माउस में और फिर माउस सरवाइव कर गया। चूंकि एस टाइप वायरुलेंट है बट ये हीट किल्ड है, इस वजह से ये डिजीज नहीं कॉज करता है। जब हीट किल्ड एस टाइप को मिक्स्ड किया गया आर टाइप के साथ और इंजेक्ट किया गया माउस में, तो माउस की डेथ हो गई। तो अब प्रश्न उठता है कि एस टाइप वायरुलेंट है बट ये तो हीट किल्ड है, और आर टाइप ये ए वायरुलेंट है जो कि अलाइव है, तो माउस की डेथ कैसे हुई। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला कि आर टाइप जो है, जो कि ए वायरुलेंट है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एस टाइप में, वायरुलेंट टाइप में, और इसकी वजह से माउस में डिजीज होता है और माउस की डेथ हो जाती है। सो फर्दर एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो कॉज हो रहा है आर टाइप का एस टाइप में, ये एस टाइप के हेरिडिटरी मटेरियल के वजह से हो रहा है। और साथ ही ये भी कंक्लूड किया गया कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिविंग डोनर की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए सिर्फ हेरिडिटरी मटेरियल, इस केस में डीएनए रिक्वायर्ड है। हम इस एक्सपेरिमेंट के मॉलिक्यूलर बेसिस में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टॉपिक डीएनए एज द हेरिडिटरी मटेरियल में इसके विषय में डिटेल में पढ़ा है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इस आर टाइप बैक्टीरिया में ये एबिलिटी है कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल, जो कि उसके सेल से बाहर जो जेनेटिक मटेरियल है, उसे ये ले सकता है। इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंसी। और जो बैक्टीरियल सेल्स इस कॉम्पिटेंसी को शो करते हैं,
या जिन बैक्टीरियल सेल्स में ये एबिलिटी होती है उन्हें हम कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं। अब सेकेंड मेथड है कंजुगेशन। इसे डिस्कवर किया था लेडरबर्ग और टैटम ने 1946 में ई कोलाई के K12 स्ट्रेन में। फर्दर इसको डिस्क्राइब किया वुलमैन और जैकोब ने 1966 में। तो ये पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रीमिटिव मेथड है प्रोकैरियोट्स में, और इसमें जेनोम का डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। कंजुगेशन वैसे बैक्टीरिया शो करते हैं जो डायमॉर्फिक होते हैं, मतलब इनमें दो तरह के बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक मेल F+ या डोनर सेल जिसमें F प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, दूसरा फीमेल F- और रेसिपिएंट सेल जिसमें F प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। तो मेल या डोनर सेल कि F प्लाज्मिड में जो जीन्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स पिलाई प्रोड्यूस करने के लिए और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो कि जीन ट्रांसफर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इनके सरफेस पे 1 to 4 सेक्स पिलाई प्रेजेंट होते हैं। ये सेक्स पिलाई प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स हैं या फिर फिलामेंटस प्रोट्रूजन्स हैं। सेकेंड है फीमेल और रेसिपिएंट सेल। इनमें सेक्स पिलाई और फर्टिलिटी फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि इनमें F प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होते हैं। आइए हम इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखते हैं। जब डोनर और रेसिपिएंट सेल एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो पिलस जो है डोनर सेल का वो अटैच हो जाता है रेसिपिएंट सेल से और उसे अपनी तरफ पुल करता है। उसके बाद पिलस एस्टैब्लिश हो जाता है कंजुगेशन ट्यूब या प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज के फॉर्म में डोनर और रेसिपिएंट सेल के बीच। अब डोनर सेल के प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होता है। ये कैसे होता है? प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड ट्रांसफर होता है डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू। अब रेसिपिएंट में जो सिंगल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है। सिमिलरली डोनर सेल में भी प्लाज्मिड के एक स्ट्रैंड के ट्रांसफर होने से सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है और इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो जाता है। एक बार इस प्रोसेस के कंप्लीट होने से रेसिपिएंट सेल में भी अब F प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, इसलिए ये भी डोनर सेल या F+ सेल बन जाता है। अगर डोनर सेल का F प्लाज्मिड जो है उसके क्रोमोसोमल DNA के साथ इंटीग्रेटेड होता है तो ट्रांसफर के समय F प्लाज्मिड के साथ साथ क्रोमोसोमल DNA का कुछ पार्ट भी डोनर से रेसिपिएंट में ट्रांसफर हो जाता है। हम कह सकते हैं कि कंजुगेशन जो है एक मेथड है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करने का या फिर रिकॉम्बिनेशन का एक मेथड है। अब हम इस प्रोसेस को डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ये है डोनर F+ या मेल सेल जिसमें क्रोमोसोमल DNA प्रेजेंट है, F प्लाज्मिड है और सेक्स पिलस प्रेजेंट है। और ये है रेसिपिएंट सेल जिसको F- सेल या फिर फीमेल सेल कहते हैं। इसमें सिर्फ क्रोमोसोमल DNA प्रेजेंट है, F प्लाज्मिड एब्सेंट है। अब डोनर सेल का सेक्स पिलस रेसिपिएंट सेल के साथ अटैच होता है और इसको अपनी तरफ पुल करता है। उसके बाद ये सेक्स पिलस जो है कंजुगेशन ट्यूब या प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज के रूप में इस्टेब्लिश हो जाता है डोनर सेल और रेसिपिएंट सेल के बीच। अब डोनर सेल के F प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफर होता है। इसकी वजह से अब रेसिपिएंट सेल के पास सिंगल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है। सिमिलरली जब डोनर सेल के F प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है तो यहाँ भी F प्लाज्मिड का सिर्फ एक स्ट्रैंड बच जाता है। यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है। तो कंजुगेशन प्रोसेस के कंप्लीट होने से दो सेल मिलते हैं, एक है ओरिजिनल डोनर F+ सेल और दूसरा न्यू डोनर F+ सेल।
मतलब जो रेसिपिएंट सेल थे जिसके पास F प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं थे, वो भी अब डोनर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अब इसके पास भी F प्लाज्मिड है। तो ये थी आज की वीडियो। अगले वीडियो में हम ट्रांसडक्शन प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।